बच्चों को किसी भी तरह का प्रेशर नहीं दीजिए। बच्चों में देखिए उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार कीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनको समझिए, मेडिटेशन अडॉप्ट कीजिए और अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिए। अगर आप फिजिकली ठीक होंगे तो मेंटली भी ठीक होंगे, मेंटली ठीक होंगे तो फिजिकली भी ठीक होंगे। बच्चा जब पैदा होता है उसको ही मेडिटेशन सिखाना चाहिए। स्पिरिचुअल एटीट्यूड अपनाओ, मेडिटेशन वाला एटीट्यूड बनाओ। इसकी इम्पोर्टेंस ऐसी है कि ये एक संदेश देते हैं, एक मैसेज जाता है कि हमें मेडिटेशन को अडॉप्ट करना चाहिए फॉर पीस, फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर अपने पीस ऑफ माइंड। कह लीजिए आप कि जो भी आजकल नकारात्मकता है, स्ट्रेसफुल लाइफ है या स्ट्रेसफुल ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, उससे आप ज़िंदगी में मेडिटेशन अडॉप्ट कीजिए और अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिए। लेकिन ये जो साल का एक दिन आता है, कोई भी कह लीजिए, वर्ल्ड मेडिटेशन डे आप कह रहे हैं, वर्ल्ड म्यूज़िक डे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीइंग ए मेडिटेशन एक्सपर्ट कि डेली बेसिस पे मेडिटेशन की बहुत ज़रूरी है। खासकर हर इंसान को मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करनी चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको उतारना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, खासकर यूथ को। जी। जी हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन और योगा बिल्कुल। आपस में कितना तालमेल रखते हैं? देखिए बेसिकली यो योग बोलते हैं, योग स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, योग का योगा बन गया, तो योगा भी बहुत अच्छी चीज़ है। योगा और मेडिटेशन में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि योगा में जो एक्सरसाइजें करवाई जाती हैं, आसन कराए जाते हैं, उसमें मेडिटेशन का पार्ट नहीं होता है। उसमें मेडिटेशन का पार्ट कम रहता है, थोड़ा सा रहता है। ज़्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, उससे भी मानसिक शांति मिलती है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट जो मैं मेडिटेशन की बात करता हूँ, पीस की बात करता हूँ, वो इनर पीस की बात करता हूँ, मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ, मानसिक अवस्था जो है। क्योंकि देखिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दो चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन रेलेवेंट हैं। अगर आप फिजिकली ठीक होंगे तो मेंटली भी ठीक होंगे, मेंटली ठीक होंगे तो फिजिकली भी ठीक होंगे। तो जहाँ तक मेडिटेशन की बात है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जब आप ऊपर वाले के साथ ध्यान लगाते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा कि मेडिटेशन चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम भाई हो, सरदार जी हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, जो मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी को अपनाता है वो ज़िंदगी में हमेशा खुश सुखी रहता है। और योगा भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेडिटेशन टोटली मैं कहता हूँ कि इसको मेंटल हेल्थ से जोड़ा जाए, मानसिक अवस्था के। जब आपकी मानसिक अवस्था ठीक रहेगी तो आपकी बॉडी ज़रूर ठीक रहेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन 8 साल की उम्र से शुरू की थी। इसका मतलब है कि मेडिटेशन का बहुत पुराना रोल हमारे ऊपर है। किस किस्म की मेडिटेशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए एक तो हमारे हिंदुस्तान में या हमारी सोसाइटी में एक वो है कि सोच है कि ये मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी ये तो आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर 40-50 जब इंसान पहुंच जाता है तो उसको ध्यान आता है कि नहीं। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी से मैसेज मिलता है स्वामी विवेकानंद जी के कि हमें बच्चा जब पैदा होता है, जब 2-3-4 साल का होता है, उसको ही मेडिटेशन सिखाना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब देखिए बड़े स्टेजेस हैं, बड़े प्रकार हैं, लेकिन मैं बेसिक बात कर रहा हूँ कि जब हम कुछ ना कर रहे होते हैं, ना कुछ कर पाने की क्रिया, करने की क्रिया को मेडिटेशन कहेंगे। फर्स्ट स्टेप कि जब हम, जैसे आपको पता है हमारी डेली लाइफ में, और एक साइंटिफिक ये रिसर्च हुई है, प्रूव हो चुका है कि हमारा जो दिमाग है, जो थॉट्स हैं, ये 40-50,000 थॉट्स जो डेली दिमाग में चलती रहती हैं और जिनका 99.9% कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो नकारात्मकता की ओर हम जा रहे हैं, नेगेटिविटी है, ये सिर्फ मेडिटेशन से ही रुक सकती है। बचपन से ही बच्चों को मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि बच्चों को कैसे मेडिटेशन, तो बच्चे जब सुबह उठते हैं, मॉर्निंग कहते हैं सब इंसानों के लिए, जब भी हम सुबह उठते हैं
पहले जो 5-10 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आप सोचते हैं, जब आप जो सोचते हैं, डायरेक्ट वो लिंक जो है ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जाता है। तो जो 5-10 मिनट पहले हैं, चाहे वो बड़ा इंसान है चाहे बच्चा है, तो बड़े जब करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि 5-10 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके या आंखें खोल के भी कुछ मत सोचे, जस्ट रिलैक्स हो जाइए। जैसे सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसी पे ध्यान दीजिए। किसी पे भी मतलब कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स रहना है। वो अपने आप एक अंदर से पॉजिटिव ऊर्जा कह लीजिए, स्पिरिचुअल ऊर्जा कह लीजिए, एनर्जी क्रिएट होती है कि आप यू कैन मतलब आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं। और सुबह का जो टाइम है, वो कहते हैं जो जैसा आप सुबह सोचोगे उठ के, देखिए हम एक तरफ से कहते हैं ना भगवान करते हैं, कर्म करते हैं। मैं कहता हूँ जब जो आप सोचते हैं, पावर ऑफ थॉट, जो आप विचार अपना एक पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं सुबह, विचार शक्ति, वो भी एक भगवान का ही रूप है। जैसा आप सुबह उठ के सोचेंगे, पूरा दिन आपका वैसा हो जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं। अगर उठते ही आपने कोई नेगेटिव बात सोची तो आपका पूरा दिन दिमाग नेगेटिव रहेगा। अगर आपने उठते ही, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन से ही रिलेटिव चीज, ग्रेटिट्यूड। सबसे सुबह उठते हुए खुद भी, हमें सभी लोगों को और बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाइए कि हमारे Attitude और एटीट्यूड बिल्कुल, देखिए दोनों आपस में तालमेल रखते वेरी वेरी ट्रू। हैं। कितना एटीट्यूड पे फर्क पड़ता है? देखिए ग्रैटिट्यूड, आपने बड़ी सुंदर बात कही। ग्रैटिट्यूड और एटीट्यूड एक ही भाई बहन है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड रहेगा तो एटीट्यूड आएगा। क्योंकि एटीट्यूड की मैं बात, जब स्पिरिचुअलिटी खासकर यंगस्टर की बात करता हूँ, तो मैं उनको ये नहीं कहता 2-2 घंटे आप स्पिरिचुअलिटी करो, मंदिरों में जाओ। आजकल किसी के पास टाइम नहीं। स्पिरिचुअल एटीट्यूड अपनाओ, मेडिटेशन वाला एटीट्यूड बनाओ। गीता जी ने जो बोला हुआ है, श्री कृष्ण जी ने, जो अच्छा हुआ, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स को भी बच्चों को ये एटीट्यूड सिखाना चाहिए कि सब्र करो। सब्र, बिल्कुल भागती दौड़ती ज़िंदगी है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है, बच्चों को प्रेशर, पढ़ाई का, करियर का, इमोशनल, दिस एंड दैट, बट उसके बावजूद भी कि जो हो गया वो हम बदल नहीं सकते। इसलिए वो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आज अच्छा होगा तो कल अपने आप अच्छा होगा। तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि कर्म करो, दिल से कर्म करो, निष्ठा से कर्म करो, बाकी फल जो है वो सरेंडर कर दो। और यकीन मानो कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। बिलीव सिस्टम एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी तौर पे बहुत बड़ा एक रोल काम करता है। जो आप सोचते हैं वो यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, वो पूरा करती है। अगर आप ये सोचते हैं मैं दूसरों से कम हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छी पर, तो भगवान बोलते हैं तथास्तु, तू कभी नहीं करेगा। अगर बोलो मैं स्पेशल, देखिए एवरीवन इज़ यूनिक। बच्चे, मैं खासकर यंगस्टर की बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। अगर उनको लगता है मेरा बच्चे 90% 90% नहीं ले सकता, वो 70 ही ले सकता, लेकिन और 10 बातें उसमें ऐसी होगी, 1-2 ऐसी स्पेशलाइजेशन होगी कि वो आपका उस चीज़ में बच्चा आपको नाम रोशन कर सकता है। राजकुमार डोगरा जी, हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। आजकल बच्चे हमारे, युवा पीढ़ी, वो गलत रास्तों पे चल पड़े हैं। कितना हेल्प मेडिटेशन उनके ऊपर? सर ये 110%, लेकिन मैं इसमें कहूँगा सबसे बड़ा रोल हमारी सोसाइटी, हमारे माँ बाप का, हमारे टीचर्स का, हमारे रिलेटिव्स का। क्यों इम्पॉर्टेंट? पहले माँ बाप का। बच्चे गलत रास्ते पे जाते क्यों हैं? देखिए क्यों कोई नहीं करता ना। हमारी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या दूसरे देशों की सरकारें हैं, यूनाइटेड नेशन है, WHO है, सब कहते हैं हमारे नो ड्रग से, नो टू ड्रग्स से, नो टू टोबैको, वर्ल्ड पीस 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 कर रहा है। करोड़ों अरब, मैं आपको पता है, मैं बाहर लंदन वगैरह में भी रहा हूँ, वहाँ भी हमने देखा यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है, पेरिस में भी मेरा जाने का यूनेस्को में मौका मिला, वो भी यही कह रहा है पीस पीस पीस। लेकिन पीस आया कहाँ? WHO कहता है कि दिन ब दिन आंकड़े जो डिप्रेशन के, स्ट्रेस के या ड्रग एडिक्ट जो हमारे बच्चे हैं बढ़ते जा रहे हैं। पीछे दिनों मैंने अखबार में सुना, अभी 10-12 दिन पहले जम्मू में पढ़ रहा था कि हमारा जम्मू भी उड़ता पंजाब बन रहा है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। हाँ, तो हर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं, जबकि हमारी भारत सरकार, हमारी जितनी भी सरकारें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी लगी हुई है, पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं।
मुझे लगता है ये घर से इसकी ज़रूरत है इनिशिएटिव की, कि पहले तो बच्चों को किसी भी तरह का प्रेशर नहीं दीजिए। बच्चों में देखिए उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार कीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनको समझिए। मुश्किल क्या हो रही है कि माँ बाप आजकल अपने सपने जो पूरे नहीं कर सके वो चाहते हैं। इसमें मेडिटेशन का क्या रोल हाँ रहेगा? देखिए, मेडिटेशन का ये रोल है, जैसा कि मैंने बोला कि छोटों बच्चों को ही मेडिटेशन सिखाइए, स्पिरिचुअलिटी सिखाइए, उससे उनका पॉजिटिव सकारात्मक रहेगा। दौड़ती भागती जिंदगी में, कंपटीशन के ज़माने में उनको स्थिरता रहेगी कि हम मेहनत कर रहे हैं। जो देखिए फिर वही बात आ गई, नेगेटिव कब होता है इंसान? जब निराश होता है किसी कारण, चाहे वो यंगस्टर हमारे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कारण है, कोई मार्क्स के कारण है, कोई करियर के कारण है, किसी भी कारण से जब निराश होता है तभी तो दोस्तों की गलत सोसाइटी में फंसता है, या उनको घर से प्यार नहीं मिलता है, घर से इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, इस तरह की वजह होती हैं। तो वो वजह क्या है? एक तो वो वजह नहीं आनी, जब बच्चा शुरू से मेडिटेशन में इन्वॉल्व होगा, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होगा तो सकारात्मक रहेगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। जब वो मेडिटेशन करेगा, मैं कहता हूँ सुबह 10 मिनट ही करे, रात को सोने से पहले 10 मिनट ही करे, हमेशा वो सकारात्मक रहेगा। और कभी भी अगर देखिए जिंदगी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, जो बूढ़े, प्रॉब्लम्स तो आने वाली हैं जब आप घर से बाहर निकलेंगे, चाहे स्कूल में, चाहे ऑफिस में, चाहे कॉलेज में, चाहे कहीं भी आप बिजनेस करेंगे, कुछ भी तो प्रॉब्लम्स तो, चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं ना। तो आप निराशाएं भी आएंगी, लेकिन मेडिटेशन हेल्प करेगी। स्पिरिचुअलिटी एटीट्यूड, जब मेडिटेशन करते हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन करते हैं, तो आपका एटीट्यूड, आपकी नेचर, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है। तो वही एटीट्यूड जो है आपको ज़िंदगी में सफल बनाएगा और सकारात्मक रखेगा और गलत रास्ते पे कभी भी नहीं ले जाएगा। राजकुमार डोगरा जी, आप एक मेडिटेशन गुरु हैं, क्या संदेश दे देंगे? देखिए, आज बहुत इम्पॉर्टेंट जो संदेश है, मुझे बड़ा दुख होता है कि रिसेंटली हमारे मतलब करीबी भी कुछ मैंने देखा, यंगस्टर्स की डेथ हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ जो यंगस्टर्स की डेथ होती है, हर तीसरी कोई नशे से हो रही है, कोई नकारात्मकता से, कोई सुसाइड कर रहा है, कारण कोई भी हो। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स से और टीचर से और सोसाइटी के जो बड़े भी, कि बच्चों को पॉजिटिव रखिए और मेडिटेशन के और स्पिरिचुअलिटी के बिना, अब किसी से धर्म से रिलेटेड है, अपने कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई वाहिगुरु गुरु जी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको ही उनको उनके साथ जोड़िए, मेडिटेशन के साथ जोड़िए, उनको समझाइए भैया लाइफ बहुत अच्छी खूबसूरत है। अगर कभी जिंदगी में एक निराशा या दो निराशा आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे और नशे से दूर रहें, गलत आदतों से दूर रहें, गलत सोसाइटी से दूर रहें। कोई भी आपको दोस्त अगर गलत चीज करने को बोलता है तो उससे एकदम दूर हो जाइए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।